हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शादाब खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज है फाइनली मुहर्रम की 5 तारीख। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मजलिस में, जो असगर रोड शामू खां के घेर में मजलिस हो रही है और वो मजलिस आपको पूरी कवर कराएंगे और जो मौलाना बयान करेंगे वो भी सुनाएंगे और क्या क्या वो बताते हैं, समझाते हैं लोगों को हुसैन और अली के बारे में, वो भी दिखाएंगे। तो गाइड फटाफट बिना किसी देरी करते हुए पहुंचते हैं मजलिस में। किसी को निकाल चली जाओ, वो तो फिरौन वाला हो जाए और ये हमने खत्म ना हो। सलावत कर दे ये कैसे मुमकिन है? और इसी के बदमंजर में इन्होंने बोल दिया अपने जैसा मैंने क्या था कुरान की एक आयत पर, यह आयत पर इसमें अल्लाह ने साथ बताया इन्नमा अन्ना बशरुम मिस्लुकुम अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन और तुमने अमल बना दिया। मेरे पैगंबर क्या है? नूर मौजूद है और तुमने अमल है। अब मुझे ये बताइए, आप देख सकते हैं शीरमाल जो है तबर्रुक बट रहा है। यहाँ पर बहुत भीड़ है गाइस, आप देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही गाइस। ये देखिए गाइस, और यहाँ पर जो है देखिए शीरमाल और ये मंदिर जो है खत्म हुई है अभी। शामू खां का घेर है ये। जिनको कुरान का वारिस बनाया अल्लाह ने, उन्हीं को हमारा भी लेकिन यही औलाद जब करबला जाती है तो कभी माँ के लिए कफन लेके आते हैं, कभी बाप के लिए कफन लेके आते हैं। उन्हें मालूम है कि दुनिया के कपड़े में मौत है, लेकिन करबला के कफन में तगड़ी जिंदगी थी, आज भी जिंदगी है। ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा। आज जो ये सब लड़ाई चल रहे, आपने देखा होगा कि अभी बयान जारी हुआ इजराइल से कि इजराइल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो सुन्नियों की लड़ाई लड़ रहा है। ये जो है अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, सुन्नियों की लड़ाई लड़ रहा है। अब वो बिके हुए इमाम से आए निकल के, नहीं अल्लाह ताला ने उसको रखा है संभाल के। एक तुम्हें संभाल के अल्लाह ताला ने रखा है और एक उन्हें रखा है। नहीं वाकई में ये बात सच है कि वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो ईरान से लड़ रहा है। हमारी ईरान से लड़ रहा है, ये तो देखो किसकी वजह से लड़ रहा है। ईरान से लड़ तो रहा है, किसकी वजह से लड़ रहा है? पहली मंजिल में चले जाओ कि ये वही लोग हैं जो हुसैन को छोड़ के यजीद के दस्तरखान में चले गए थे। लेकिन हुसैन की लड़ाई यजीद की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दीन इस्लाम की थी। लोग चले गए छुप के अंडरग्राउंड, जिसने भी बयान की हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन ने बैत नहीं की। हम जब हुसैन ने नहीं की तो किसी और ने क्यों की? सवाल ये भी तो है, जब हुसैन ने नहीं की तो किसी और ने बैत क्यों नहीं की? आप जरा एक बार तस्वीर उठा के देखिए, गाजा का वो हाल किया कि न यतीम देखे, न बच्चे देखे, न अस्पताल कि गाजा में यतीमों को इजराइल मार रहा है, गाजा में बच्चों को इजराइल मार रहा है, गाजा में अस्पतालों को इजराइल मार रहा है। लेकिन जब हैदर करार के चाहने वालों ने इजराइल पे हमला किया, तो जो अभी तक भूखे बने हुए बैठे थे अब वापस मिलाने लगे। ईरान को अस्पताल पे हमला नहीं करना चाहिए था, ईरान को उन पे हमला नहीं करना चाहिए था। और जब बाद में तस्दीक हुई तो पता ये चला कि वो अस्पताल को नाम का था, उसमें छुपे हुए फौजी थे। हमारे
ईरान क्या करेगा? इतने किलोमीटर से ईरान कैसे मार कर सकता है? अरे ईरान कोई शैतान का थोड़ी मानने वाला है। अगर आपने तारीख पढ़ी होती खैबर की तो आप भूल जाते, कभी ना कहते अरे ईरान वहां से क्या करेगा। हमारे जब नबी की दुआ से मदीने से अली खैबर में आ सकते हैं, जब नबी की दुआ से अली खैबर में जा सकते हैं, तो क्या खैबर वाली भी इजराइल में नहीं जा सकती? और फिर ईरान के पास खाली ईरान की ताकत नहीं है, हर मुसल्ले पे आज उनकी औलादें इजराइल से भाग रही हैं और फिर यहाँ पे सब तबलीग हो रही है, ये मत खाना, ये मत पीना, ये ना खरीदना। जब तक यहाँ मरना था, आज दूसरा मरना हो गया। अब जब पता चला आहिस्ता से तो कहते नहीं नहीं इजराइल का कोई सामान न लेना, यहूदियों की ताकत बढ़ेगी। इजराइल से कुछ मत लेना, यहूदियों की ताकत बढ़ेगी और ये यहूदी मुसलमानों पे जुल्म करेंगे। यही सच्चाई है। तारीख के बाद से लेकर खैबर तक यहूदियों ने मुसलमानों के सब जगह पे जुल्म किया। यहूदी जुल्म करेंगे। अच्छा अगर आप करेंगे क्या? क्या एक दिन आएगा कि हम यहूदियों से लड़ेंगे? अच्छा लड़ेंगे कैसे यहूदियों से? कहेंगे एक दिन आएगा सब मिलके सब इत्तेहाद के साथ खड़े हो जाओ, यहूदियों से लड़े। तो फिर यहूदियों से लड़ेंगे कैसे? कोई ऐसी तारीख हो सामने जिससे पता तो चले कि किस तरह से हम लड़े ताकि यहूदियों पे फतह हासिल हो जाए। तो कहीं तारीख में कोई ऐसी भी जंग है कि जिससे पता तो चले कि यहूदियों से कैसे लड़ा जाता है? तो फिर पता ये चले कि यहूदियों से कैसे लड़ा जाता है। किसी को रुकने वाला नहीं है। हमें जब तलवारों से नहीं रुका, जब खंजरों से नहीं रुका, आज अगर मीसम देख रहे होंगे तो कम से कम मीसम भी तो ये कह सकते हैं हमारा कैसा बदकिस्मत है, फर्श अल्लाह पे बैठा है फिर भी बोल नहीं रहा है। और मोहब्बत कमाल बहुत बड़े अहले सुन्नत के आलिम दीन है और वो अपनी तकरीर कर रहे हैं। जो चाहे वो किताब का हवाला सफा सब अगर अभी बताया जाए तो बहुत पूरा सुनी चला जाएगा। अब चूंकि कुछ चीजें बचा के रखना पड़ेगा। मैं शिया नहीं हूँ, लेकिन जब भी किसी शिया से मुलाकात होती है और जब वो सामने से आता है तो मैं सर झुका के उसके आगे बढ़ता हूँ। बात छोटी सी है। उन्होंने क्या कहा, जब भी किसी शिया से मुलाकात होती है तो मैं सर झुका के उसके आगे बढ़ता हूँ। और उन्होंने आप जानते हैं क्यों सर झुकाता हूँ उसके आगे? इसलिए कि उसके दिल में अली है। अल्लाह, यानी मैं उसके आगे इसलिए सर झुकाता हूँ कि उसके दिल में अली है। सोचो जब हम जैसे गुनहगार के दिल में अली है तो इतना एहतराम होना चाहिए। तो फिर गदीर में जहाँ मुस्तफा के हाथों पे हो